Hi everyone, good morning and we are going to do exercise 1.1. So let's start. Question number 1 क्या कहता है कि एक नंबर लाइन है जिसपे इट शोज़ द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे. तो ये है हमारा ज़ीरो से इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर्स हैं, इधर जा रहे हैं तो नेगेटिव नंबर्स हैं. अब ज़्यादातर सबसे पहले देखते ही बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं. श्रीनगर चलो जी -5, लाहौल स्पीति -10, शिमला 5, ऊटी 15, बेंगलुरु 25. ध्यान से देखना है, ये ज़ीरो के बाद इधर आ रहे हैं तो शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सी. ऊटी का क्या होगा 10 के बाद 11, 12, 13, 14 डिग्री सी. बेंगलुरु को क्या है, ये पॉइंट है तो 21, 22 डिग्री सी. श्रीनगर का क्या है, ज़ीरो से हम इधर, अब लिखा श्रीनगर इधर है बट एरो यहाँ है, यहीं पे कन्फ्यूजन है सारी. तो यहाँ पे अब इधर से हम इधर जा रहे हैं तो -5 है तो -1, -2, तो श्रीनगर इज़ -2. एंड देन लाहौल स्पीति इज़ -5 के बाद -6, -7, -8, तो -8 डिग्री सी. अब सबसे पहले काम है इन सबका टेम्परेचर लिख लेना अपनी कॉपी में. सो फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट क्या है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट. तो सबके टेम्परेचर लिखने हैं जो हमने अभी डिस्कस किया वो हमने लिख लिया. दैट शिमला का क्या है 5 डिग्री सी, ऊटी का है 14 डिग्री सी, एंड देन बेंगलुरु का है 22 डिग्री सी. उसके बाद जो हमारा श्रीनगर है, श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है -2 डिग्री सी, एंड लाहौल स्पीति का है -8 डिग्री सी. द नेक्स्ट पार्ट इज दैट व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस. तो हॉटेस्ट प्लेस कौन सी होगी, ज़ीरो से जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जगह गर्म हो रही है तो बेंगलुरु विल बी द हॉटेस्ट. एंड कोल्डेस्ट कौन सी होगी, जिसका सबसे नेगेटिव टेम्परेचर होगा तो लाहौल स्पीति विल बी द कोल्डेस्ट. तो हमने डिफरेंस किसका फाइंड करना है, हॉटेस्ट माइनस कोल्डेस्ट. अब हमने बेंगलुरु का भी टेम्परेचर लिखा हुआ है, लाहौल स्पीति का भी लिखा हुआ है. एंड अब हम कैसे करेंगे, देखो इजी है बट इंटीजर्स की फॉर्म में करना है तो सिर्फ उसी बात का थोड़ा सा ध्यान देना है. तो हम लिखेंगे दैट टेम्परेचर डिफरेंस, क्या पूछा है उन्होंने, इज़ इक्वल टू हॉटेस्ट प्लेस टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस. तो हॉटेस्ट प्लेस ऑब्वियसली वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो माइनस जब भी करते हैं तो बड़ा नंबर आगे आता है. तो सबसे बड़ा बेंगलुरु का टेम्परेचर है 22 डिग्री सी, माइनस इस माइनस के लिए माइनस यहाँ. टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस क्या है -8 डिग्री सी, तो ये वाला माइनस अब ब्रैकेट में आ जाएगा -8 डिग्री सी. अब क्या होगा 22 डिग्री सी एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस, जब दो नेगेटिव मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव बन जाता है, +8 डिग्री सी. सो आवर आंसर इज 30 डिग्री सी. देन सी पार्ट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर. देखो अब आप पहले लिखोगे टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति. तो लाहौल स्पीति का क्या टेम्परेचर निकाला था हमने, -8 डिग्री सी. एंड टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, आपने फुल लिखना है, मैं शॉर्टकट मार रही हूँ जस्ट टू इंश्योर कि वीडियो लंबी ना हो जाए. तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज़ -2 डिग्री सी. अब हमने डिफरेंस फाइंड करना है. सो डिफरेंस, अब डिफरेंस के लिए डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर्स हम क्या करते हैं, हमेशा जो बड़ा वाला है वो पहले लिखते हैं. तो अब इन दोनों में से बड़ा क्या है, -2 डिग्री सी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है, नेगेटिव में जितना हम नंबर लाइन की तरफ आगे आगे जाते जाएंगे जितना बड़ा नंबर नेगेटिव उतना ही छोटी उसकी वैल्यू मानी जाती है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर्स इज टेम्परेचर ऑफ, अब बड़ा किसका होगा यहाँ पे, श्रीनगर का. सो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर माइनस टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति. एंड यहाँ पे आ जाएगा -2 डिग्री सी श्रीनगर का है, ये माइनस इधर, एंड टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति क्या है -8 डिग्री सी, उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे. सो -2 डिग्री सी माइनस इंटू माइनस अगेन +8 डिग्री सी. अब नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट. तो ऑपरेशन क्या रहेगा हमारा, जीत किसकी होगी, सब्ट्रैक्शन की. 8 - 2 इज 6 डिग्री सी. एंड यहाँ पे किसका साइन आएगा, बड़े वाले नंबर का, तो बड़ा क्या था 8 था यहाँ पे. सो डिफरेंस इन द टेम्परेचर इज 6 डिग्री सी. वैसे भी अगर हम देखें कि यहाँ पे हमारा श्रीनगर है, ये है हमारा लाहौल स्पीति, इन दोनों में कितना फ़र्क है, तो यहाँ से इधर आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 डिग्री का फ़र्क है, वही हमारा आंसर आ गया 6 डिग्री सी. Now, can we say that temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla? तो अब मैं यहीं पे इसी पेज पे थोड़ा ट्राई करती हूँ करने की, क्योंकि टेम्परेचर्स हमारे इधर लिखे हुए हैं. तो इन्होंने क्या बोला है, श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर मीन्स दोनों को ऐड करना है. तो ये रहा हमारा श्रीनगर और ये रहा हमारा शिमला. तो हम क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला taken together is equal to temperature of Srinagar प्लस टेम्परेचर, अब यहाँ पे क्या है हम प्लस कर रहे हैं ना, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी लोकेशन पहले ले रहे हो कौन सी बाद में, टेम्परेचर ऑफ शिमला. अब टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर क्या था, श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सी, प्लस टेम्परेचर ऑफ शिमला क्या है
5 डिग्री सी, 5 डिग्री सी। अब ये क्या है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऐड लेस हो रहे हैं, तो जीत किसकी होगी, सब्ट्रैक्शन की। 5 - 2 इज़ 3 और 3 के आगे साइन किसका आएगा, बड़े वाले नंबर का। तो 3 डिग्री सी इज़ द आंसर। मतलब आंसर क्या आया है अभी कि सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ श्रीनगर एंड, मेरे को नेक्स्ट पेज पे जाना ही पड़ेगा। सो द सम ऑफ टेम्परेचर्स, so temperature of Srinagar प्लस शिमला इज इक्वल टू 3 डिग्री सी। अब इन्होंने किससे कंपेयर करने को बोला है, विद द टेम्परेचर ऑफ शिमला। एंड अकेला शिमला का टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर ऑफ शिमला क्या है, यहाँ पे हमने देखा 5 डिग्री सी, ये यहाँ पे आना चाहिए था। सो टेम्परेचर ऑफ शिमला इज़ 5 डिग्री सी एंड दोनों का मिला के इज़ 3 डिग्री सी। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कैन वी से दैट द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन। सो येस, हम क्या लिखेंगे, 3 डिग्री सी और 5 डिग्री सी। यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हो कंपेयरिंग। सो 3 डिग्री सी इज लेस देन 5 डिग्री सी, देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर is less than the temperature of Shimla. You will not use any abbreviations, you will use the full forms. Then is it also less than the temperature of Srinagar? तो अब हम फिर से देखेंगे कि टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर क्या है, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर क्या है, -2 डिग्री सी। और यहाँ पे हम लिखेंगे श्रीनगर टेम्परेचर ऑफ, जो हमने इनका सम निकाला था, श्रीनगर प्लस शिमला इज़ इक्वल टू 5 डिग्री सी। तो इन दोनों का जब हमने सम किया तो ये है 5 और श्रीनगर अकेला है -2, तो ये वाला तो ज़्यादा है। तो इज़ इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे श्रीनगर प्लस शिमला कंपेयर टू ओनली श्रीनगर, और ये है 5 डिग्री सी कंपेयरिंग टू -2 डिग्री सी विच इज़ ग्रेटर। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर इज़ नॉट लेस देन, इट इज़ ग्रेटर देन एंड नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, यही वाली लाइन को। सो द टेम्परेचर एट श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज़ नॉट लेस देन, दैट इज़ इट इज़ ग्रेटर देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। इफ द जैक्स scores in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? तो आप कैसे लिखोगे इसको, आप लिखोगे स्कोर ऑफ जैक इन 5 successive rounds इज इक्वल टू क्या आएगा, 25, -5, -10, 15 एंड 10। नाउ टोटल स्कोर, तो सबका टोटल कर देना है हमने, इट इज़ इक्वल टू 25 प्लस -5 ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज 2 साइन इकट्ठे कभी भी ऐसे नहीं आ सकते, देन प्लस -10 ब्रैकेट में प्लस 15 प्लस 10। अब इसको हम पहले ओपन करेंगे, तो 25 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, -5 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, -10 प्लस 15 प्लस 10। अब जितने भी पॉजिटिव वाले हैं वो इकट्ठे कर देंगे, नेगेटिव वाले इकट्ठे कर देंगे। तो 25 प्लस 15 प्लस 10 -5 -10, देन इन सबको इकट्ठा करो, ये सब प्लस हो रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे। 25 प्लस 15 क्या होगा, 40 प्लस 10 इज़ 50। एंड यहाँ पे माइनस एंड माइनस दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ऑपरेशन होगा ऐड बट आंसर आएगा नेगेटिव में, तो -15 एंड द आंसर इज 35। सो द टोटल स्कोर इज 35, पॉजिटिव 35। Next is at Srinagar, the temperature was -5 degree C on Monday. Then it dropped by 2 degree C on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? ये है पहला क्वेश्चन। तो टेम्परेचर ऑन मंडे क्या है, -5 डिग्री सी। टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे क्या है, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। तो जब भी ड्रॉप होता है तो हम उसको करेंगे माइनस, या हम इसको नंबर लाइन के हिसाब से भी सोच सकते हैं कि अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊँ, यहाँ पे मेरा है 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, और यहाँ पे इस साइड आएगा 0 के 1, 2, 3। तो टेम्परेचर मंडे को कितना था, -5 डिग्री सी। अब टेम्परेचर फॉल हुआ तो ये हम कहाँ पे मूव करेंगे, राइट या लेफ्ट, तो हम मूव करेंगे लेफ्ट। और कितना फॉल हुआ, 2 डिग्री सी फॉल हुआ, तो ये 1 डिग्री और ये दूसरा डिग्री, तो मतलब टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -7 डिग्री। अब हमने लिख के कैसे दिखाना है, तो हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे विल बी टेम्परेचर ऑन मंडे -2 डिग्री सी
अब टेम्परेचर ऑन मंडे क्या है, -5 डिग्री सी, -2 डिग्री सी, सो टेम्परेचर विल बी -7 डिग्री सी। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा था, -7 पे पहुंचे थे, सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, दैट ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सी, टेम्परेचर बढ़ गया, रोज मतलब इंक्रीज होना। तो देखो जी, हम कहाँ बैठे थे, ये है मंडे और ये है ट्यूसडे। अब हमने मंडे से नहीं देखना, हम ट्यूसडे से देखेंगे। ट्यूसडे पे -7 पे पहुंचे हैं, -7 से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हम राइट जाएंगे या लेफ्ट जाएंगे, हम जाएंगे लेफ्ट, क्योंकि जब इंक्रीज होता है तो हम लेफ्ट को राइट को मूव करते हैं। तो 4 डिग्रीज, हम 4 डिग्रीज अब राइट को मूव करेंगे, तो ये 1 2 3 एंड 4। तो क्या टेम्परेचर होना चाहिए वेडनेसडे को, -3 डिग्री सी। बट अब हमने लिख के कैसे दिखाना है, तो हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे +4 डिग्री सी। सो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे कितना आया था, -7 डिग्री सी +4 डिग्री सी। अब ये एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव, ऐड लेस हो रहे हैं, तो जीत किसकी होएगी, सब्ट्रैक्शन की। तो 7 - 4 इज़ 3 डिग्री सी, बट बड़ा नंबर कौन सा है, 7, तो साइन उसका आएगा -3 डिग्री सी। तो हम कहाँ पहुँचे थे, -3 डिग्री सी पे। तो आंसर करेक्ट है दोनों तरह से, दिस इज आवर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसकी उन्होंने फिगर भी दी हुई है। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर्स अबव द सी लेवल। अबव द सी लेवल अब हमेशा किससे डिनोट होता है, पॉजिटिव से, हमें पता है। देन तो ये रहा प्लेन, ये और सी लेवल को हम क्या मानते हैं, मीन लेवल, मतलब वो जीरो वैल्यू होती है उसकी। तो जो ऊपर जाएगा 5000, और दिस मीन्स दैट अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। तो ये रहा हमारा प्लेन 5000 मीटर ऊपर। Then at a particular point it is exactly above a submarine which is floating 12 meters below the sea level। अब ये सबमरीन कहाँ है, below the sea level, लेवल के नीचे। तो ये किससे रिप्रेजेंट होनी चाहिए, रिप्रेजेंट होनी चाहिए नेगेटिव साइन से। ठीक है जी, इसकी वैल्यू हम लिख देंगे -1200 मीटर्स बिलो द सी लेवल। नाउ व्हाट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, देखो अगर हम वैसे देखेंगे 0 से 5000, यहाँ पे 0 से 1200 यहाँ पे, तो टोटल डिस्टेंस कितना होएगा, 5000 + 1200 6200। बट हमने, ये तो छोटी क्लास का ही क्वेश्चन हो गया, सेकंड थर्ड का, हमने इंटीजर्स की फॉर्म में करके दिखाना है। तो हाउ विल वी राइट, लेट्स डू दैट। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द सी लेवल इट इज़ 5000 मीटर्स, डिस्टेंस ऑफ सबमरीन फ्रॉम द सी लेवल इज़ -1200 मीटर्स। अब देखो इसको ऐसे समझना है हमने, सपोज ये एक रास्ता है, ठीक है, ये यहाँ से 0 से शुरू हुआ था। अब यहाँ पे A खड़ा है, यहाँ B खड़ा है। A खड़ा है 4 किलोमीटर पे, B खड़ा है, या अगर हम इसको ऐसे भी लिखें, अगर आपको वो वाला लिखना है प्लेन के हिसाब से, कि ये अगर हम मतलब नॉर्मल मैं सिखा रही हूँ कि कैसे डिस्टेंस फाइंड करते हैं, और ये खड़ा है 10 किलोमीटर पे। ऐसे ही आप ऐसे वर्टिकली भी कर सकते हो कि ऊपर जा रहा है कोई प्लेन, ये पहुँच गया 10 किलोमीटर पे, एक पहुँचा है 4 किलोमीटर पे। तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते होते हैं हम निकालेंगे 10 - 4 विच इज 6 किलोमीटर, या ऐसे ही 10 भी, A खड़ा है 4 किलोमीटर पे, B खड़ा है 10 किलोमीटर पे, बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 - 4 6 किलोमीटर ना। ऐसे ही हमने इधर करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ प्लेन माइनस डिस्टेंस ऑफ सबमरीन। अब डिस्टेंस ऑफ प्लेन क्या है 5000 मीटर्स, माइनस ये वाला माइनस डिस्टेंस ऑफ सबमरीन क्या है -1200 मीटर्स, वो ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, तो 5000 मीटर्स एंड हियर माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, सो +1200 मीटर्स क्या बन जाएगा 62, 5000 + 1200 इज 6200 मीटर्स। आंसर वही हमने किया था कि 0 एंड 5000 से, और 0 to 1200 दोनों वर्टिकल, टोटल डिस्टेंस कितना है इसके और इसके बीच में 6200, वही हमारा यहाँ पे आ गया। अब जनरली बच्चे क्या गलती करेंगे, बच्चे कर देंगे सीधा 5000 - 1200, तो वो वर्टिकल डिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस, क्योंकि ये 0 से 1200 इधर है, 0 से 5000 इधर है, तो इन दोनों का टोटल होना चाहिए। बट हमने वो इंटीजर्स की हेल्प से दिखाना है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स की, राइट। अब देखो नेक्स्ट, मोहन डिपॉजिटेड 2000 रुपीज़ इन अ बैंक अकाउंट एंड विदड्रॉज 1642 रुपीज़ फ्रॉम इट नेक्स्ट डे। 2000 जमा कराए, फिर उसमें से 1600 निकाल लिए। इफ़ विदड्रॉल अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर, तो वो कह रहे हैं विदड्रॉल को हमने नेगेटिव से शो करना है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो पहला आंसर क्या आएगा, दैट द अमाउंट डिपॉजिटेड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉजिटिव इंटीजर। सो ए पार्ट आप लिख सकते हो, बिकॉज जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमने सबका आंसर देना होता है, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, चाहे वो अंडरस्टूड भी है चीज़। सो आप लिखोगे अमाउंट डिपॉजिटेड, हमने लिखा मनी डिपॉजिटेड इज ₹2000 जो पॉजिटिव है, मनी विदड्रॉल इज ₹-1642, क्योंकि उन्होंने कहा है विदड्रॉल कैसे रिप्रेजेंट हो रही है, नेगेटिव से। देयरफॉर अमाउंट डिपॉजिटेड शैल बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विदड्रॉल। देखो अगर तो हम सिंपल सोचें तो क्या होना चाहिए, 2000 जमा कराए, 1642 निकाल लिए, तो सिंपल सेकंड क्लास का क्वेश्चन बन गया। 2000
-1642 कर दो कि इतना पैसे बच जाएंगे। तो ये हो गया 1, यहाँ पे 10 बनेगा, 10 से 9 इधर 10, 9 इधर 10, तो 10 - 2 इज़ 8, 9 - 4 इज़ 5, 9 - 6 इज़ 3, 1 - 1 इज़ 0। तो ₹358 शुड बी द आंसर। बट हम इसको ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब देखो, अगर हम करेंगे 2000, यहाँ पे हमने माइनस किया, हम करेंगे 2000 माइनस ऑफ -1642, तो वो तो प्लस हो जाएगा, तो आंसर आपका बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 3642 आ जाएगा। बट यहाँ पे तो अमाउंट घट रही है, तो बैलेंस कैसे निकालते होते हैं अकाउंट में? व्हाट इज़ द बैलेंस आफ्टर विड्रॉल? तो हम लिखेंगे बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट, क्योंकि हमने इनको आपस में माइनस होना चाहिए, बट ये अमाउंट नेगेटिव है। अगर मैं बीच में माइनस लिखूंगी तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव बन जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगी? बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट इज इक्वल टू मनी डिपॉजिटेड प्लस मनी विड्रॉल, बिकॉज प्लस इंटू माइनस अपने आप नेगेटिव बन जाएगा, तो हम इसी सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ₹2000 प्लस, अब यहाँ पे मनी विड्रॉल कितनी है? माइनस, तो माइनस नेगेटिव में नेगेटिव ₹1642। नाउ प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो ₹2000 माइनस ₹1642 एंड द आंसर इज ₹358। सो हम पहुँच गए इसी सिचुएशन पे, बट हमें इंटीजर्स के फॉर्म में करके दिखाना था, अदरवाइज इंटीजर सीखने का फ़ायदा क्या? हम क्यों इंटीजर्स कर रहे हैं ना, ये तो छोटे क्लास का क्वेश्चन ही बन गया था। सिर्फ ऐसे लिख के दिखाना है, और आपने ध्यान क्या देना है, इन दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम माइनस कर देंगे तो माइनस इंटू माइनस फिर से प्लस बन जाएगा और आंसर 3600 पहुँच जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि पैसे तो निकाले गए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रीटा गोज 20 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो ये रहा पॉइंट ए, वो ईस्ट की तरफ जा रही है, कितना? 20 किलोमीटर्स। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। अब बी पे पहुंची तो फिर वेस्ट की तरफ चल पड़ी, कितना? 30 किलोमीटर्स। इफ़ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द पॉजिटिव इंटीजर, तो अगर ईस्ट की तरफ जाना पॉजिटिव है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड टुवर्ड्स द वेस्ट? तो हम कैसे शो करेंगे? तो हम इसको कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी दैट इज टुवर्ड्स ईस्ट इज प्लस 20 किलोमीटर, या 20 किलोमीटर भी लिख सकते हो, बिकॉज उन्होंने कहा है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी टुवर्ड्स वेस्ट शैल बी, अब यहाँ पे इक्वल, इसको ऐसे नहीं लिखोगे अभी, इट इज इक्वल टू शैल बी, या इक्वल टू मत भी लिखो, शैल बी रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। देयरफॉर फिर से ये लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी टुवर्ड्स वेस्ट इज इक्वल टू -30 किलोमीटर्स, राइट। तो अगर हम ऐसे समझें, इन्होंने भी नंबर लाइन दी हुई है नीचे कि ये एक नंबर लाइन है, इधर लिख दिया ये वेस्ट है और ये हमारा ईस्ट है, राइट। एंड यहाँ पे दे दिया है इन्होंने हमारे को, इधर पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। अब ए से बी गया तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 20 किलोमीटर। अब बी से उसने कहाँ जाना है? वेस्ट की तरफ। तो सपोज़ वो यहाँ पे पहुँचा, अब ये कितना डिस्टेंस है? 30 किलोमीटर। इसको कैसे दिखा रहे हैं? -30 से। अब बताओ क्या पूछ रहे हैं वो? पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन का मतलब कि सारे को ऐड करो कि पहले इतना वो ट्रैवल किया, इतना। हमें पता फाइनल क्या होगा? पहले 20 किलोमीटर वापस, फिर यहाँ से अगर नेगेटिव जा रहा है तो यहाँ पे इतना डिस्टेंस क्या होगा? -10 किलोमीटर। अब इसको हमें लिख के दिखाना है कि हम इंटीजर्स के हिसाब से कैसे लिख के दिखाएंगे। तो हम लिखेंगे फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए क्या होगी? डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, यहाँ से जो यहाँ तक गया, प्लस डिस्टेंस फ्रॉम बी टुवर्ड्स वेस्ट। तो मैं क्या लिखूंगी? डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी हमने यहाँ लिखा था क्या था? +20 किलोमीटर, तो मैं लिखूंगी 20 किलोमीटर या +20 किलोमीटर, एक ही बात है। प्लस डिस्टेंस फ्रॉम बी टुवर्ड्स वेस्ट क्या था? -30 किलोमीटर, तो ब्रैकेट में आ जाएगा -30 किलोमीटर। यूनिट्स का ध्यान रखना है, सारी यूनिट साथ के साथ। नाउ 20 किलोमीटर प्लस इंटू माइनस इज -30 किलोमीटर, तो आ गया ना हमारा सही। हमें क्या शो करना था? -10 किलोमीटर शो करना था, वही हमारा आ गया। आप देखो ये 20 किलोमीटर, दोनों क्या हो रहे हैं? 20 एंड 30 ऐड सब्ट्रैक्ट, तो जिसकी जीत होगी सब्ट्रैक्शन की। तो 30 - 20 इज़ 10, बट साइन किसका आएगा? बड़े वाले का। तो पहले ही मैं माइनस लगा दूंगी यहाँ पे, -10 किलोमीटर इज़ द आंसर। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। यू कैन नोट डाउन इफ़ यू वांट और कैन टेक द स्क्रीनशॉट। दिस इज़ द कंप्लीट सोल्यूशन। तो ये आप मिस भी कर सकते हो या आप अलग से पहले बना सकते हो इसको, ठीक है जी। देखो क्वेश्चन 7 कैसे करना है। इन द मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। तो ये क्या है हमारी रोज़ कैसे होती हैं? ऐसे, जो स्लीपिंग होती है वो रोज़ होती हैं, जो स्टैंडिंग होते हैं वो कॉलम्स होते हैं। तो ये हमारी रोज़ है और ये हमारे कॉलम्स है। वो कह रहे हैं सबका टोटल, और डायगोनल कैसे होती है? स्लांटिंग, ये और ये। तो आप डायगोनल्स इन सबका मतलब टोटल का नहीं, ईच रो, हर रो का टोटल करोगे तो दूसरी रो से बराबर आएगा, फिर दूसरी का तीसरी से बराबर आएगा, फर्स्ट का थर्ड से बराबर आएगा। ऐसे ही कॉलम का आपस में जब आप करोगे तो सबका बराबर आएगा। नाउ चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर दिए हैं, बताओ इनमें से कौन सा मैजिक स्क्वायर है? मतलब किसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जिसमें सम ऑफ रोज कॉलम्स एंड डायगोनल, हर एक रो का सम दूसरी रो से बराबर आए और हर एक कॉलम का सम दूसरे कॉलम से बराबर आए और हर एक डायगोनल्स इनफैक्ट इनका आपस में भी सम बराबर है। दे हैव सेम सम मतलब टोटल प्लस।
तो हम कैसे लिखेंगे, ये मैंने लिया है स्क्वायर 1, तो मैंने इसको शो कर दिया कि ये मेरी रो है, रो 1, रो 2, रो 3, और ये मेरा है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये है मेरी डायगनल 1 और ये है मेरी डायगनल 2। अब मुझे सम निकालना है, तो मैं क्या लिखूँगी, सम ऑफ रो 1, तो क्या आएगा 5 प्लस ये रो 1 है ये वाली, 5 प्लस यहाँ पे -1 प्लस ब्रैकेट में -4। नाउ प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो 5 -1 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, -4, दिस इज इक्वल टू 5। और पहले मैं इनको सॉल्व करूँगी, नेगेटिव साइन वालों को इकट्ठा कर दूँगी, तो 1 and 4 दोनों नेगेटिव हैं, तो नंबर्स होंगे ऐड बट साइन रहेगा बड़े वाले का, तो -5, दिस इज इक्वल टू रो 0। तो पहली रो का टोटल क्या आया है 0। ऐसे ही सम ऑफ रो 2, तो रो 2 में क्या है -5, -2 एंड 7। ऐसे ही हमने सारी रोज़ का, सारे कॉलम्स का, सारे डायगनल्स का टोटल निकालना है, बिकॉज उन्होंने सम वर्ड यूज़ करा है। तो -5 प्लस इंटू -2 प्लस 7। नाउ -5 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, -2 प्लस 7, देन -5 एंड -2 क्या होगा आपस में ऐड, बट साइन क्या रहेगा नेगेटिव, -7 प्लस 7 इट इज़ इक्वल टू 0। तो ये भी 0 आ गया, ठीक है। अभी तक हम सही जा रहे हैं। सम ऑफ देखते हैं क्या ये मैजिक स्क्वायर बनता है या नहीं, क्या सबका सम एक ही आता है। रो 3, रो 3 में क्या करेंगे हम, 0 प्लस 3 प्लस इंटू -3। अब क्या आएगा, 0 प्लस 3 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, -3, दिस इज इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत है, 3 - 3 इज 0। तो सारी रोज़ का टोटल क्या आया है 0। अब यहाँ लिखते हैं हम कॉलम्स का, बिकॉज अदरवाइज मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। तो सम ऑफ कॉलम 1 क्या होगा, 5 प्लस इंटू -5 प्लस 0। Now plus into minus is minus, 5 minus 5 plus 0, 5 minus 5 is 0, 0 plus 0 is 0. So the answer is 0. Now column 2 का क्या होगा सम, अब ये आप पूरा पूरा अपने आप लिखोगे, -1 plus into -2 plus 3। Now -1 plus into minus is minus, -2 plus 3। अब ये दोनों क्या है, नेगेटिव नेगेटिव, ये इकट्ठे ही आ गए अपने आप, तो हमको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। -3 प्लस 3 दोनों ऐड होंगे बट साइन नेगेटिव का रहेगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो बहुत ही सही चल रहा है अभी तक। C3 कॉलम 3 का क्या सम होगा, -4 प्लस 7 प्लस इंटू -3, तो क्या होगा, -4 प्लस 7 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, -3। अब हमें नेगेटिव वालों को इकट्ठा करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड। तो नेगेटिव वाले नंबर्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, -4 -3 प्लस 7, तो -4 एंड -3 विल बी -7 प्लस 7, दिस इज इक्वल टू 0। तो सारी रोज़ एंड सारे कॉलम्स का टोटल कितना आ रहा है, हर एक का 0। अब देखते हैं, 2 डायगनल्स बच गई, तो सम ऑफ डायगनल 1 आप पूरा लिखोगे, तो डायगनल 1 क्या है, 5 -2 -3, तो 5 प्लस इंटू -2 प्लस इंटू -3। नाउ 5 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, -2 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, -3, और ये इकट्ठे हैं, पहले इनको करेंगे। 3 + 2 इज़ 5 बट इट विल बी -5, आंसर इज़ 0। तो आई थिंक कि यही हो सकता है। लेट्स फाइंड आउट लास्ट सम ऑफ डायगनल 2। अब डायगनल 2 में क्या है, -4 -2 0। लो जी, यहाँ पे गेम घूम गई। -4 प्लस इंटू -2 एंड प्लस 0। अब क्या बनेगा, -4 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, -2 प्लस 0, -4 एंड -2 क्या होगा आपस में ऐड, आंसर आएगा -6 प्लस 0। हेयर द आंसर इज -6। बस इसी चक्कर में सारा काम खराब हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, क्या ये मैजिक स्क्वायर है, हम लिखेंगे नो। तो हम लिखेंगे द सम ऑफ the rows, columns and diagonals, because the sum of diagonal 2 is -6, which is not equal to the sum of the rows and columns and diagonal 1. Therefore this is not a magic square. अब यही सारा हमें सेकंड वाले के साथ रिपीट करना पड़ेगा। तो अब हम लिखेंगे स्क्वायर नंबर 2। सो हेयर इज़ स्क्वायर नंबर 2। अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर बना लिया है, जो हमारा बुक में गिवन है वो मैंने यहाँ बनाया। रोज़ को आप पूरा पूरा लिखोगे, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, दिस इज डायगनल 1 दिस इज डायगनल 2। अब रो 1 का सम, तो 1 प्लस इंटू -10 प्लस 0, प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, सो 1 -10 प्लस 0। अब पहले पॉजिटिव नंबर्स को इकट्ठा, 1 + 0 -10, 1 -10, सो आवर आंसर इज -9। देयरफॉर रो 1 का सम क्या है, -9। अब ऐसे ही हम रो 2 निकालेंगे, तो क्या होगा, -4 प्लस कैसे लिखना था, -4 प्लस इंटू -3 देन प्लस इंटू -2। अब यहाँ पे क्या आएगा, -4 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, -3 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, -2। अब देखो सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, तो सारे नेगेटिव आ जाएंगे, तो सारे आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस होंगे, बट आंसर नेगेटिव में आएगा। तो -4 + 3 इज 7, 7 + 2 इज 9, -9। देयरफॉर रो 2 का भी टोटल क्या आ रहा है, -9। अब हम करते हैं रो 3। रो 3 का टोटल क्या आएगा, तो मैं ये भी आपको दिखा रही हूँ साथ साथ, बिकॉज मेरा ये वाला स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो यू कैन चेक फ्रॉम हेयर कि मैं सही फिगर्स ले रही हूँ या नहीं। सो यहाँ पे मैं लिखूँगी सम ऑफ रो 3, हम पूरा पूरा लिखेंगे, आप पूरा लिखोगे, -6
+4 प्लस इंटू -7, ये मेरी रो 3 थी। अब क्या लिखूंगी मैं, -6 +4 प्लस इंटू माइनस इज -7। अब मैं नेगेटिव वालों को इकट्ठा, पॉजिटिव वालों को इकट्ठा, तो जैसे मर्जी कर लो, चाहे पॉजिटिव पहले लिख लो, नेगेटिव पहले, आंसर तो वही आना है। तो मैं पहले पॉजिटिव लिख लेती हूँ, 4 -6 -7। अब इन दोनों को माइनस माइनस इकट्ठे हो गए तो ये दोनों होंगे ऐड, बट आंसर नेगेटिव। 4 -13 एंड अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आपस में जीत होएगी सब्ट्रैक्शन की। 13 - 4 इज 9 एंड आंसर विल बी नेगेटिव बिकॉज 13 बड़ा है तो -9। तो दैट मीन्स हमारी सारी रोज का सम कितना आया है, -9। सारी मतलब हर एक रो का इंडिविजुअली। अब हम करेंगे कि कॉलम का सम, वो मैं थोड़ा यहाँ से शुरू करती हूँ ताकि डायगोनल भी दिखेगी फिर। देन कॉलम 1 का सम क्या है, 1 प्लस इंटू -4 प्लस इंटू -6। अब 1 -4 -6, तो 1 -10, आंसर विल बी -9। ठीक है जी, तो सबके जैसे इसका भी -9 आ गया। अब आ गया कॉलम 2, -10 प्लस इंटू -3 प्लस 4, तो -10 प्लस इंटू माइनस इज -3 प्लस 4। अब -10 -3 पहले हम इकट्ठा सॉल्व करेंगे, -13 प्लस 4। अब ये दोनों आपस में होंगे सब्ट्रैक्ट, -9। अब मैं दोबारा सब कुछ नहीं रिपीट कर रही, वो सब प्लस इंटू माइनस और ये वो। अब बाय नाउ यू मस्ट हैव लर्नड इट बाय हार्ट। तो थर्ड का क्या आएगा, 0 प्लस -2 प्लस -7। नाउ 0 प्लस इंटू -2 प्लस इंटू -7 एंड हेयर 0 -9, सो आंसर इज -9। ठीक है जी, अभी तक सारे कॉलम्स का भी, हर एक कॉलम का भी सम क्या आ रहा है, -9। अब लेते हैं डायगोनल 1। हमारी डायगोनल 1 क्या कहती है, यहाँ से देख सकते हो आप साथ साथ। डायगोनल 1 की फिगर्स क्या हैं, तो 1 प्लस इंटू -3 प्लस इंटू -7, तो 1 -3 -7, इट इज़ इक्वल टू 1 -10, दिस इज इक्वल टू -9। डन। अब डायगोनल 2 क्या कहती है, ये है डायगोनल 2, 0 -3 -6। चलो जी, 0 प्लस इंटू -3 प्लस इंटू -6, तो 0 -3 -6, इट इज़ इक्वल टू 0 -9 एंड आंसर इज -9। तो सम ऑफ ईच रो, कॉलम एंड डायगोनल इज -9, दैट इज दे आर इक्वल, देयरफॉर दिस इज अ मैजिक स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल है। कैसे, देखो क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करते हैं। उन्होंने क्या दिया है, वेरीफाई करो। वेरीफाई मतलब प्रूव करो। क्या प्रूव करना है, a माइनस ऑफ माइनस b इज इक्वल टू a प्लस बी। देखो हमको पता है माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। वो कहते हैं कि फिगर्स डाल के बताओ कि ये वाला जो रूल है ये ट्रू है, कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, आप फिगर्स डाल के बताओ। तो मैं एक पार्ट करके दिखा देती हूँ। कौन सा पार्ट करूँ, सेकंड पार्ट कर देती हूँ, फिगर्स बड़ी हैं, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू विल डू। तो आई विल डू सेकंड पार्ट। तो पहले मैं क्या करूँगी, पहले मैं पूरा ये लिखूँगी क्वेश्चन। तो दिस इज just a second. So here I will write a minus of minus b, it is equal to a plus b, where a क्या है मेरा, a is equal to 118 and b is equal to 125। ठीक है, a और b की वैल्यूज़ डालनी है और उन्होंने कहा है वेरीफाई करो। वेरीफाई करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस में हम कैसे करते हैं, देखो इक्वल टू के इधर वाली साइड होती है राइट हैंड साइड, इक्वल टू के इधर वाली साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड। तो हम दोनों को अलग अलग लेफ्ट और राइट को पहले सॉल्व करेंगे, देखते हैं वैल्यू सेम आती है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड दैट इज LHS इज इक्वल टू a माइनस ऑफ माइनस b। अब इसकी वैल्यूज़ डाल देनी है। तो a इज़ 118 माइनस ऑफ माइनस b क्या है 125। तो बस a और b को नंबर से रिप्लेस कर देना है। 118 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 125। अब दोनों हो रहे हैं प्लस, तो 118 प्लस 125 क्या आंसर आता है 13, 2 3 4 एंड 2, आंसर इज 243। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है 243। अब इसका मतलब मेरी राइट हैंड साइड की भी यही वैल्यू आनी चाहिए। अब राइट हैंड साइड पहले तो वेरिएबल्स की फॉर्म में क्या है, a प्लस b। a मेरा है 118 प्लस 125, वही हमने किया है, सो द आंसर इज 243। अब हम इसको कैसे लिखें, हम लिखेंगे दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे लिखा जाता है आंसर। तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड करके दिखाओगे, एंड में अगर दोनों बराबर आ जाती हैं तो आप लिखोगे हैंस वेरीफाइड, क्योंकि उनका क्वेश्चन था वेरीफाई करो, हमने वेरीफाई कर दिया। रिमेनिंग पार्ट्स यू कैन डू बाय योरसेल्फ। देन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कह रहे हैं, कंपैरिजन करो। तो ये हमारा एलिगेटर है, एलिगेटर का मुंह इधर होगा इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड ग्रेटर देन, दिस इज कॉल्ड लेस देन, दिस इज कॉल्ड इक्वल टू। तो एलिगेटर ने कौन सा नंबर खाना होता है, जो बड़ा होता है। तो मैं एक कोई पार्ट करके दिखा देती हूँ। लेट्स डू पार्ट नंबर डी, जो थोड़ा सा ब्रैकेट ज़्यादा है, जिसमें रेस्ट आप अपने आप करोगे। सो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्वेश्चन है, ये कंपैरिजन का क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड करके। तो मैं कर रही हूँ डी पार्ट, 39 प्लस इंटू -24 -15। ठीक है, और यहाँ पे आ गया बॉक्स, और उन्होंने राइट हैंड साइड क्या लिखी है 36 प्लस इंटू -52 माइनस ऑफ -36।
ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये मेरी राइट हैंड साइड है, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, और हम इसको LHS एंड RHS लिखते हैं। ये पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, लेफ्ट हैंड साइड मैथ्स में इतना अलाउड है। तो पहले मैं कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, 39 प्लस इंटू माइनस 24, पहले एज इट इज़ वो साइड लिखनी होती है पूरी जो क्वेश्चन में दी है, फिर आप आगे अपना सॉल्व करोगे। 39 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस 24 माइनस, और अंदर पॉजिटिव है तो माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो माइनस 15। अब माइनस 24 और माइनस 15 क्या होंगे आपस में ऐड, बट आंसर आएगा नेगेटिव में, तो माइनस, एंड 24 प्लस 15 इज 39, तो 39 माइनस 39 इज 0। अब मैं यहीं पे सॉल्व करूँगी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मेरी क्या है, पहले तो मैं क्वेश्चन में एज इट इज़ लिखूँगी, प्लस माइनस 52 माइनस ऑफ माइनस 36। आधे बच्चे गलती करते हैं क्वेश्चन को कॉपी करने में ही, तो प्लीज़ केयरफुली कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना है। 36 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस 52 माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस 36। तो अब मैं पॉजिटिव पॉजिटिव को इकट्ठा करूँगी, 36 प्लस 36 माइनस 52। अब मैं नीचे नहीं जा रही हूँ, आगे कर रही हूँ, यू हैव टू डू इट स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट। तो 36 प्लस 36 इज 72 माइनस 52, 72 माइनस 52 क्या होता है 20। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या आया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 20। देयरफॉर यहाँ मैं ऐसे लिखूँगी 0 एंड कंपेयर, मतलब बीच में बॉक्स 20, सो दिस इज ग्रेटर। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे राइट हैंड साइड, तो कौन सी ग्रेटर है ये, तो एंड में मैं यही वाली स्टेटमेंट पूरी लिखूँगी एंड आई विल डू इट लाइक दिस। सो एलिगेटर बड़ा नंबर क्या है 20, तो 20 को खाएगा तो वो राइट हैंड साइड को खाएगा, सो दिस इज लेस देन दिस, सो दिस, ठीक है। तो उन्होंने कहा था यूज़ करो साइन, हमने यूज़ कर दिया, और हमने शो ऐसे करना है लेफ्ट और राइट हैंड साइड करके। आई होप दिस इज क्लियर। बाकी पार्ट्स भी इजी हैं, हो जाएंगे, सिंपल वही है, हमने बेसिकली वो आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं प्लस माइनस को आपस में सॉल्व करने की। अब है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, दैट देयर इज अ वाटर टैंक विच हैज स्टेप्स इनसाइड इट। तो ये देखो फोटो बनी हुई है, वाटर टैंक के अंदर स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, दैट इज फर्स्ट स्टेप, तो वो फर्स्ट स्टेप पे बैठा है, एंड वाटर लेवल कहाँ पे, 9th स्टेप पे जाके, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसी को फिगर में बनाया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप है, ये मंकी बैठा है, और मैंने 9 सीढ़ियाँ बना ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 पे पानी बना लिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, पहला पार्ट देखो, मंकी क्या कर रहा है, ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स अप। अब वो क्या कर रहा है, इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, मतलब हमने उसको 9 तक पहुँचाना है पानी पीने के लिए, बट वो क्या कर रहा है, पहले आता है 3 स्टेप्स डाउन, पहले आता है नीचे 3 स्टेप्स डाउन, मतलब अगर यहाँ बैठा है तो 1 2 3, ठीक है, एंड ही जंप्स 2 स्टेप्स अप, और फिर वो 2 स्टेप ऊपर चला जाता है। तो हमने इसको कैसे शो करना है, जब वो नीचे जा रहा है हम कहेंगे कि वो प्लस जा रहा है, जब वो ऊपर जा रहा है तो माइनस हो जाता है। तो देखो जंप्स कैसे लिखेंगे हम, ये है जंप्स और ये है स्टेप। तो फर्स्ट जंप में क्या होगा, देखो हम साथ साथ अगर फिगर भी समझते जाएँ और अपना लिखते भी जाएँ। तो फर्स्ट जंप से 3 क्या करना है उसने, 3 स्टेप्स डाउन, तो यहाँ से जंप मारेगा, वो कहाँ पे जाएगा, 1 2 एंड 3, तो यहाँ से कहाँ पहुँचेगा वो, जस्ट सेकेंड, क्या हो गया बहन को, तो यहाँ पे कहाँ आएगा, 1 2 3 4 पे पहुँच जाएगा, तो ये पहुँचा यहाँ पे, तो 1 + 3, ये पहली जंप हो गई फर्स्ट जंप, तो ही विल बी ऑन द 4th स्टेप। फिर सेकंड जंप में क्या होएगा, 2 स्टेप्स अप जाएगा, 4 पे पहुँचा हुआ था, अब यहाँ से 2 स्टेप्स 1 और 2, फिर से कहाँ पहुँच जाएगा 2 पे, तो 4 - 2 इस सेकंड स्टेप पे पहुँच गया, सही जा रहे हैं हम। अब क्या करेगा, थर्ड जंप, अब तीसरी जंप में फिर 2 पे बैठा था, 2 से फिर 3 स्टेप नीचे आएगा, 1 2 एंड 3, कहाँ पे आ जाएगा 5th पे, तो 2 + 3 दैट इज़ 5th स्टेप, दैट इज़ सेकंड स्टेप प्लस 3 5th स्टेप। अब 5th से फिर उसने पीछे जाना है, तो 5th स्टेप -2 दैट इज़ 5 - 2, तो कहाँ पहुँच जाएगा 3 पे, थर्ड स्टेप। फिर थर्ड स्टेप से 3 स्टेप आगे ऐसे ही चलता रहेगा, 1 2 3 पहुँचेगा 6th पे, तो ही विल बी ऑन द 6th स्टेप। और यहाँ पे जंप्स की नंबरिंग करती जानी है, बिकॉज एंड में उन्होंने पूछा क्या कि कितनी जंप्स मारनी है उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो हम कहाँ पहुँच गए हैं, 5th जंप पे, कि वो थर्ड से फिर से जंप कर रहा है 1 2 3 6th स्टेप पे आने के लिए। तो 6th स्टेप पे आने के लिए उसने 5th जंप मारी है, 6th स्टेप। अब 6 से फिर से ऊपर जाएगा, तो 6 - 2 इज़ 4th स्टेप, यहाँ से 1 2 4th पे आ गया। अब 4 से फिर से 1 2 3 7th पे पहुँचेगा, तो नेक्स्ट जंप कौन सी होएगी हमारी, 7th जंप, दैट इज़ 4 + 3 7th स्टेप पे आ गया। 7th स्टेप से फिर से जंप करेगा, पीछे चला जाएगा, तो 7 - 2 5th, ये 8th जंप है। ऐसे ही चलता जाएगा, 9th में 5 + 3 8 8th स्टेप पे, फिर 8 - 2 6 स्टेप पे 10th जंप। अब 6 से फिर +3 करेगा तो 9 पे पहुंच जाएगा, 9 पे ही पानी था और यहाँ पे पानी पी लेगा। तो कितनी जंप्स लगी, 11 जंप्स। सो द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट इज़ 11 जंप्स, राइट। तो ये आपको ऐसे फिगर बना के दिखानी होगी, और आप पेंसिल से ऐसे एरोज भी शो कर सकते हो 1 2। तो जनरली इसमें गलती क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, हमारे को उन्होंने जंप्स पूछा था, बच्चे क्या करेंगे 1 + 3 - 2 इकट्ठा कर देते हैं, 1 + 3 - 2, कि पहले नीचे आया फिर ऊपर चला गया। अब देखो ये 2 जंप्स थी, बट ये एक ही कंसिडर हो जाएगी, 1 + 3 = 4 4 - 2 = 2, कि वो अब सेकंड स्टेप पे पहुंच गया।
बट जंप्स कितनी थी, यहीं पे मेन गलती होती है, जंप्स कितनी थी, आपने 2 जंप्स को एक ही जंप शो कर दोगे आप, तो आपकी जंप्स कम हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे, आप सेकंड स्टेप पे है तो 2 + 3 - 2, अगेन एक जंप को कंबाइन कर दिया आपने। तो हमने ऐसे करना है स्टेप बाय स्टेप, समझ रहे हो ना क्या गलती होती है। तो हम कहेंगे ये फर्स्ट जंप है, सेकंड जंप क्या है 2 + 3 - 2, बट जंप तो कर रहा है ना पहले प्लस ये जंप और फिर पीछे जाने के लिए जंप, तो 2 जंप्स हैं जो आप एक के अंडर ही डाल दोगे, जिससे टोटल नंबर ऑफ जंप सही नहीं आएंगी। तो 2 + 3 - 2 क्या करोगे, 5 - 2, मतलब वो थर्ड पे बैठा है। नो डाउट करना उसने ऐसे ही है, बट हर एक जंप इंडिविजुअल जंप है, जिसको हम ऐसे लिखेंगे तो आंसर करेक्ट आएगा, अदरवाइज आप कंबाइन करके लिखोगे तो आंसर सही आएगा ही नहीं। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, देखो ये यही गलती करते हैं बच्चे। तो मेरी जंप्स कितनी बन रही थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 जंप्स बन रही थी। तो ये मैंने जान के शो करा कि बच्चे ये ऐसे शो करते हैं कि वो सेकंड स्टेप पे पहुंच जाएगा, फिर थर्ड पे पहुंचेगा, 4 पे पहुंचेगा, 5 पे पहुंचेगा, चलो जी 9 पे पहुंच गया। कितनी जंप्स लगी, 8, बट ये जंप्स 2 जंपे हैं। समझ में आ गई ना, तो ये गलती नहीं करनी हमने। नेक्स्ट आ गया सेकंड पार्ट इसका। चलो जी, अब उसने पानी पी लिया। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक, अब वो वापस जाना चाहता है। अब इसके लिए वो क्या करता है, फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप एंड जंप्स बैक 2 स्टेप्स डाउन इन एवरी मूव। अब वो क्या करता है, 9th पे बैठा है तो 9th से ऊपर 4 स्टेप जाता है, फिर 2 स्टेप नीचे आ जाता है। तो इसको कैसे शो करेंगे हम, अब इसमें भी क्या निकालनी है, नंबर ऑफ जंप्स, तो हम हर एक को इंडिविजुअल करेंगे। तो 9th पे बैठा था वो, ये मैंने इसका टेबल बनाया है, तो ये स्टेप्स पे अब यहाँ पे बैठा है वो, देखो मैंने मंकी को यहाँ बैठा दिया। 9th पे बैठा है तो उसने क्या करना है, 4 ऊपर जाना है। तो 1 2 3 4 कहाँ पहुँच जाएगा, 9 से वो 5th पे। तो 9 - 4, 9th स्टेप -4 इज़ द 5th स्टेप। यहाँ से फिर नीचे आना है 1 और 2, तो 5 + 2 क्या हो जाएगा, 7 स्टेप। तो पहली जंप पे 5th स्टेप पे पहुंचेगा, सेकंड जंप पे फिर 7th स्टेप पे पहुंच जाएगा, फिर 7 से फिर पीछे जाएगा तो 7 - 4 थर्ड स्टेप, ये थर्ड जंप होगी जिसपे तीसरे सीढ़ी पे पहुंच जाएगा। फिर चौथी जंप में वो तीसरी से फिर नीचे आएगा, तो 3 + 2 5th पे आ जाएगा, 5th सीढ़ी पे। अब 5th से फिर 4 पीछे मारेगा तो 1 2 3 4 1 पे पहुंच गया, 5 - 4 इज़ फर्स्ट। तो कितनी जंप्स बनी, 5 जंप्स। आई होप दिस इज़ क्लियर। सिर्फ उल्टा जा रहा है वो, 5 स्टेप्स में ही वो ऊपर पहुंच गया, राइट। अब आ गया पार्ट नंबर 3। इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर, देन द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप, कहाँ पे गया, by the positive integer represent his moves in part 1 and 2 by completing the following। अब वो कह रहे हैं कि उसके रिप्रेजेंट करो ए पार्ट 1 और पार्ट 2 को by completing the following। -3 + 2 एंड सो ऑन विल बी इक्वल टू -8 एंड 4 + 2, मतलब जो वो यहाँ पे जंप मार रहा था उसको इस तरह से कंप्लीट करके बताओ, और जो वो यहाँ पे जंप्स मार रहा था उसको इस फॉर्म में कंप्लीट करके बताओ। इन ए द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स, सो व्हाट विल द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट। मतलब -8 मतलब वो कह रहे हैं, देखो माइनस किसके लिए शो कर रहा है, मूविंग डाउन को। तो वो कह रहे हैं ए में अगर -8 ये शो कर रहा है कि वो 8 स्टेप्स नीचे आया। देखो हमने क्या करा था फर्स्ट पार्ट में, जब वो नीचे आ रहा था पहले स्टेप से 9th में आया ना, तो कितने स्टेप नीचे आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 स्टेप्स नीचे आया। वही वो कह रहे हैं कि -8 से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो सेकंड बी पार्ट है उसमें जो 8 है, सम 8 मतलब टोटल जो 8 है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ से हमें समझ आ रहा है 8 स्टेप वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर जाने को। तो 8 विल रिप्रेजेंट गोइंग अप, बट हमने इसको लिख के कैसे दिखाना है, देखो इसको कैसे लिखेंगे। पहले मैंने क्या किया, वैसे ही मैंने 9 स्टेप्स बनाए। अब मैंने क्या किया, यहाँ से क्या हो रहा है, पहले 3 स्टेप्स वो नीचे आ रहा है, तो 1 2 3 वो पहुँचेगा यहाँ पे, तो -3 ऐसे लिखा, और फिर मैंने +2 लिखा। वहीं से शुरुआत की थी क्वेश्चन की, -3 + 2। अब देखो ये कितनी बारी लिखना है मुझे ये देखना है ना, तो मेरे को ये मेरी फिगर हेल्प करेगी। तो -3 फिर +2, मैं यहाँ पहुँच गई। यहाँ से 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, सॉरी 2 से 1 2 एंड 3, देखो ये 2 से आया 5 पे, तो -3 ये वाला। अब यहाँ से फिर वो 5 से -2 +2 जाएगा, तो ये +2। ऐसे ही अब वो 3 पे चला गया था, 3 से कहाँ आएगा, -3, तो ये वाली लाइन है 1 2 एंड 3, -3 से पहुँचेगा वो 6 पे, और 6 से पहुँच जाएगा 4 पे, तो +2। फिर 4 से कहाँ आएगा, 7 तक, तो ये रही मेरी लाइन -3, और फिर यहाँ से पहुँचेगा 5 पे +2। फिर 5 से पहुँचेगा कहाँ पे, ये रही मेरी लाइन 8th पे, 6 7 एंड 8 पे, ये रहा -3। यहाँ से पहुँचेगा 6th पे +2, फिर 6th से नीचे -3, क्योंकि 1 2 एंड 3। अब देखो मैंने कितनी बारी -3 लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगी, -3 + 2, ठीक है। फिर -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3, ये मुझे ऐसे लिख लेना है। क्लियर है। अब मैं पॉजिटिव इकट्ठे कर लूँगी, नेगेटिव इकट्ठे। अब आपको यहाँ से पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव 3s कितने हैं, 6। तो आपने गलती नहीं करनी लिखने में, 1 2 3 4 5 6, ये है नेगेटिव 3s। और +2 कितने हैं, 1 2 3 4 5, +2 है 5 बारी, और वही यहाँ पे होना चाहिए।
ठीक है ना। तो इसको लिखने में ये आपकी फिगर हेल्प करेगी। तो 2 5 ज़ार 10 प्लस 10 माइनस 3 6 ज़ार 18, और ये सभी होंगे ऐड, बट साइन कौन सा रहेगा, नेगेटिव का। तो 10 माइनस 18 इज -8, आंसर आ गया -8। यही उन्होंने कहा था प्रूव करो। ठीक है, अब हम कर रहे हैं बी पार्ट। बी पार्ट कैसे दिखाना है, देखो बी पार्ट में क्या बोला था, पहले +4 यहाँ पे नीचे बैठा था, +4 जाता है फिर -2 आता है। तो देखो हम पहले फिगर से देखेंगे, +4 पे गया वो -5 पाँचवीं सीढ़ी पे, नीचे आ गया तो -2, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा +4 -2, यहाँ से जाएगा 1 2 3 4, फर्स्ट पे पहुँच गया +4। ये तो ईजी था। तो हमारा कैसे लिखेंगे हम, +4 -2, फिर +4 -2 +4, यही स्टेप बनेंगे। अब इनका टोटल निकाल लो। तो पॉजिटिव इकट्ठे कितने पॉजिटिव हैं, 1 2 एंड 3, +4 3 बारी लिखेंगे एंड -2 को 2 बारी लिखेंगे। तो 4 3 ज़ा 12, 12 -4 8, यही उन्होंने कहा था कि प्रूव करो 8 है, तो हमारा आंसर 8 आ गया। नाउ सम 8 इंडिकेट्स, अब इन्होंने यही बोला है कि जो सम है, बिकॉज आप लिखोगे सिंस द सम -8 रिप्रेजेंट्स गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स, द सम 8 इंडिकेट्स मूविंग अप बाय 8 स्टेप्स। सॉरी, द सम 8 इंडिकेट्स, क्योंकि 8 स्टेप्स क्यों, 9 से लेके फर्स्ट स्टेप गया है ना वो, ये तो जंप्स हैं कि उसको 5 जंप्स मारनी पड़ रही हैं, बट स्टेप्स कितने का रिकवर करने पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेप्स ऊपर जा रहा है ना वो। तो वही वो दिखा रहे हैं कि अगर -8 कहता है दैट 8 स्टेप्स मूविंग डाउन, सम -8 इंडिकेट्स गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स, या फिर नंबर ऑफ स्टेप्स मूविंग डाउनवर्ड्स। हियर द सम 8 इंडिकेट्स गोइंग अप बाय 8 स्टेप्स और नंबर ऑफ स्टेप्स मूविंग अपवर्ड्स। ठीक है, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 10 एंड आर एक्सरसाइज 1.1 इज कंप्लीट। प्लीज़ डू लेट मी नो अगर आपको किसी भी सम में कोई भी डाउट है, एंड we'll then solve it separately. All right guys, all the best. Now we are going to learn another representation of question number 10. Question number 10 को और कैसे represent कर सकते हैं हम, and this is why am I doing this, because of part number 3. अभी थर्ड पार्ट में उन्होंने बोल दिया if the number of steps moved down is represented by negative integer, and the number of steps moved up is represented by the positive integer, represent his moves in part 1 and part 2 by completing the following. तो जो हमने पहले डिस्कस किया ना, उसके साथ ही आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लो। कैसे, हमने यही डायग्राम बनाया था कि ये स्टेप्स है हमारे 9 स्टेप्स, ये मंकी फर्स्ट पे बैठा है, अभी हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, एंड यहाँ पे 9th पे वाटर है, उसने यहाँ तक पहुँचना है। अब वो क्या करता है, फर्स्ट पार्ट में 3 स्टेप्स डाउन 2 स्टेप्स अप, ऐसे कर करके पहुंच रहा है, और हमने जंप्स निकालनी है। ठीक है, तो हमें ये तो समझ आ चुका है नंबर ऑफ जंप्स कैसे निकालते हैं, हमने इसको इसके साथ ही टेकअप करना है इस पार्ट को। तो उन्होंने क्या कहा है, स्टेप्स मूव्ड डाउन, तो आप यहाँ पे एरो लगा लो, डाउन मतलब ये वाला एरो, इसको किससे रिप्रेजेंट करना है, नेगेटिव से, और अप को किससे रिप्रेजेंट करना है, पॉजिटिव से। तो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन का कॉलम मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, और मैं आपको प्रॉपर लिख के दिखा रही हूँ इस बारी। तो फर्स्ट जंप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप प्लस 3 स्टेप्स डाउन, तो आप ऐसे लिख सकते हो, एंड ही विल बी एट द 4th स्टेप एंड द रिप्रेजेंटेशन विल बी -3, बिकॉज 3 स्टेप्स डाउन है तो यहाँ -3 होगा, डाउन के लिए नेगेटिव यूज़ करना है। ठीक है, ऐसे ही हमने बाकी का टेबल बनाना है। अब क्या होगा यहाँ पे, सेकंड जंप क्या होगी, 4th स्टेप, 4th स्टेप से, या आप यहाँ पे ना ये लिखो ही मत फर्स्ट स्टेप वाला, क्योंकि फिर प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे -3 कर रहे हैं। तो आप सीधा लिखो, स्टेप्स में क्या होगा, 3 स्टेप्स डाउन आएगा वो, तो 1 2 3 4th स्टेप पे पहुँच गया। अब यहाँ से क्या करेगा वो, 4th स्टेप से 2 स्टेप्स बैक जा रहा है, तो जब वो 2 स्टेप्स अप जाता है तो हम क्या लिखेंगे, 2 स्टेप्स अप। अब जब 2 स्टेप्स अप जा रहा है तो उसको रिप्रेजेंट किससे करना है, +2 से, और हमें यहाँ पे पता है वो चौथी सीढ़ी पे बैठा है अभी, 2 स्टेप्स अप जाएगा तो 1 and 2, तो ही विल बी ऑन द सेकेंड स्टेप, ऐसे लिख लो। फिर थर्ड जंप में क्या होगा, फिर से 3 स्टेप्स डाउन, सो दिस विल बी, अब सेकंड पे बैठा था वो यहाँ पे, तो आप लिखोगे सेकंड से कहाँ पहुँच जाएगा, 1 2 and 3, 5th स्टेप पे आ गया, और यहाँ पे -3 लिख देंगे। ठीक है, फिर आ गया 4th जंप में क्या आएगा, 2 स्टेप्स अप, तो ये +2 से रिप्रेजेंट होगा। अब वो 5th स्टेप पे बैठा था तो ऊपर जाएगा, तो 3rd स्टेप पे पहुंचा होगा। फिर 5th जंप पे क्या होगा, फिर से 3 स्टेप्स डाउन, तो 3rd से जब 3 स्टेप्स डाउन आएगा वो, तो 1 2 and 3, 6th स्टेप, दैट इज़ -3। देन 6th जंप में क्या होगा, 2 स्टेप्स अप,
तो 6 से ऊपर जब जाएगा तो 4th पे पहुंच जाएगा, 4th स्टेप, एंड इट विल बी +2। अब हमने 9 तक पहुंचाना है इसको, 7th 8th 9th 10th, और यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं 2 स्टेप्स अप, फिर 3 स्टेप्स डाउन, फिर 2 स्टेप्स अप, 3 स्टेप्स डाउन आएगा तो 4, 4 से जब 3 स्टेप नीचे आएगा तो 7वीं सीढ़ी पे तो 7th स्टेप, फिर ऊपर जाएगा तो 5th स्टेप, 2 स्टेप अप चला गया तो 5th स्टेप, फिर 5th स्टेप से 3 स्टेप्स डाउन विल बी 8th स्टेप, देन 2 स्टेप्स अप विल बी 6th स्टेप, 3 स्टेप्स डाउन विल बी 9th स्टेप। अब 9th पे आके उसने पानी पीना है तो कितनी जंप्स बनी हमारी 11th, तो हम यहाँ लिख देंगे 6th जंप, 7th जंप, 7th 8th 9th जंप, 10th जंप एंड 11th जंप, और यहाँ जंप 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 लिखी जाना साथ में। और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, 9th स्टेप पे पहुँच गया। यहाँ पे 3 स्टेप्स डाउन था तो हम लिख देंगे -3, 2 स्टेप्स अप था तो +2 -3 +2 -3। अब इन सब का जब हम टोटल करेंगे, वही वो कह रहे हैं थर्ड पार्ट में, वो कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट को आप -3 +2 की तरह रिप्रेजेंट करो, एंड रिप्रेजेंट इज मूव्स इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो हम पार्ट 1 कर रहे हैं -3 +2 एंड कंप्लीट बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। अब इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। तो फर्स्ट स्टेप में उन्होंने पूछा नंबर ऑफ जंप्स, तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ जंप्स कितनी है, देयरफॉर नंबर ऑफ जंप्स इज इक्वल टू 11, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, अब ये वाला चीज़ ऐसे ही लिखी रहने देना, वो हम थर्ड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अब हम कर रहे हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट को भी उन्होंने थर्ड पार्ट में कहा है कि आपने 4 - 2 + 4 - 2 की तरह आपने दिखाना है। तो सबसे पहले तो हम अपनी स्टेयर्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वो यहाँ पे बैठा था 9 पे, 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ से वो क्या कह रहा है, हमें क्या बोला है, पहले तो हमने ये देखना है कि जब उसने डाउन आना है तो हमने कौन सा नेगेटिव इंटीजर यूज़ करना है, जब उसने अप जाना है तो हमने पॉजिटिव इंटीजर यूज़ करना है। ठीक है जी। अब ये क्या कहता है, ही वॉन्ट्स टू गो बैक, ही जंप्स 4 स्टेप्स अप, तो यहाँ पे लिख देंगे हम जंप्स, और यहाँ पे लिखेंगे स्टेप्स, और यहाँ पे लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे मेरी आएगी फर्स्ट जंप। तो फर्स्ट जंप क्या करेगा, वो फर्स्ट जंप करेगा 4 स्टेप्स अप, तो मैं लिखूँगी 4 स्टेप्स अप। तो आपको मैंने पॉजिटिव से डिनोट करना है तो +4। सेकेंड जंप क्या होगी मेरी, 2 स्टेप्स डाउन, तो 2 स्टेप्स। अब यहाँ पे जब 4 स्टेप्स अप जाएगा तो हमने क्या देखना है, 1 2 3 4 5th पे पहुँच जाएगा, तो ही विल बी ऑन द 5th स्टेप। फिर 2 स्टेप्स डाउन आएगा तो 7th स्टेप पे 7वीं सीढ़ी पे आ जाएगा, और यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि वो 2 स्टेप्स डाउन आ रहा है तो यहाँ -2 आएगा। फिर थर्ड जंप में क्या होगा, फिर से 4 स्टेप्स अप, तो मतलब 7 से जब वो ऊपर जाएगा 1 2 3 4 थर्ड सीढ़ी पे पहुँच जाएगा तो हम लिख देंगे थर्ड स्टेप पे पहुँच गया वो, और यहाँ पे क्या होगा +4। फिर फोर्थ जंप में क्या होगा, 2 स्टेप्स डाउन आएगा तो ये आ जाएगा 6th स्टेप पे, तो यहाँ आ गया -2। 5th जंप में क्या आएगा, 6th स्टेप से फिर से 4 स्टेप्स अप, तो 1 2 जस्ट अ सेकेंड, पहले क्या वो 9th से 4 स्टेप्स अप तो पहुंच गया 5th पे, 5th से 2 स्टेप डाउन तो आ गया 7, 7 से 4 स्टेप अप तो आ गया 3, 3 से 2 स्टेप डाउन तो यहाँ पे आएगा 5 पे, तो मैं सोचूँ गड़बड़ हो रही है। देन 5th से 4 स्टेप्स अप 1 2 3 4, तो ही इज़ इक्वल टू एट द फर्स्ट स्टेप नाउ, जहाँ उसको पहुँचना था, एंड 4 स्टेप्स अप है तो +4। तो रिप्रेजेंटेशन हमने कर दी। अब यहाँ इन्होंने कहा है बी पार्ट में कि रिप्रेजेंट इज मूव्स इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बाय कंप्लीटिंग दिस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम शुरू करेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ जंप्स क्या आई, सेकंड पार्ट का आंसर, बी पार्ट जो सेकंड पार्ट था सॉरी उसका क्या आंसर आया 2, दिस इज़ द आंसर। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा है कंप्लीट करो ए को, तो ए को कंप्लीट करने के लिए हमने देखा कि ए को कंप्लीट करने के लिए -3 + 2 कितनी बारी करना पड़ा, तो -3 + 2 -3 तो कितनी बारी 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा है -3, एंड +2 कितनी बारी आ रहा है 1 2 3 4 5। अब हमने इसी सीक्वेंस में इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है, तो -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 6 बारी -3 आना चाहिए, -3 + 2 -3 + 2 -3 कितनी बारी आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड 2 आना चाहिए 5 टाइम्स 1 2 3 4 5। अब हम -3 को इकट्ठा कर देंगे तो -3 -3 -3 -3 -3 -3 6 बारी हो गया। देन +2 +2 +2 2 आएगा 5 बारी। अब यहाँ पे क्या होगा, -3 6 टाइम्स है तो -3 × 6
+2 इंटू 5। अब आप इसको भी ऐसे ब्रैकेट में कर सकते हो, ये नहीं भी करना तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो -3 आ गया, -18 + 10 एंड आंसर इज़ -8। वही इन्होंने कहा था कि रिप्रेजेंट करो इसको ए पार्ट को इस सीरीज़ में, एंड आंसर क्या आ रहा है -8, सो आर आंसर इज़ द सेम। सिमिलरली हमने बी पार्ट को कंप्लीट करना है, वो मैं यहीं पे कर रही हूँ। अब बी पार्ट में उन्होंने क्या कहा है, 4 एंड -2 +4 -2 वाली सीरीज़ कंप्लीट करो तो कितनी बारी आएगा, 1 2 एंड 3, 4 आएगा 3 टाइम्स। तो 4 देन -2 +4 -2 +4, ठीक है। अब इसको हम 4 को इकट्ठे कर लेंगे, जो पॉजिटिव पॉजिटिव है इकट्ठे, नेगेटिव नेगेटिव इकट्ठे। तो 4 इंटू 3 एंड -2 इंटू 2 आ गया। ये आप इसको कंफ्यूज मत ही हो, ये तो छोटा सा ही है, इसको ऐसे कर लो, 4 3 = 12 एंड -4, देन आंसर इज़ 8। तो आंसर आ गया 8 हमारा, क्लियर है। अब वो कह रहा है इन ए पार्ट द सम -8 रिप्रेजेंट्स गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स। सो व्हाट विल 8 इन बी पार्ट रिप्रेजेंट? सो यू विल राइट दैट 8 इन बी रिप्रेजेंट्स, क्योंकि पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, गोइंग अप को, तो 8 रिप्रेजेंट्स 8 इन बी पार्ट, सम 8 in B part represents going up by 8 steps, and this is the answer. So this question is complete, question number 10.